हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। उर्वशी जो है यह क्या है? काव्य नाटक है। 1936 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुखा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा। किसने? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उर्वशी राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। उर्वशी जो है यह एक राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। इसके लिए उन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 1972 ईस्वी में। किसको? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंजन नयन जो है वो सूरदास पर आधारित है। खंजन नयन। अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास मानस का हंस, कौन सा उपन्यास? तो मानस का हंस, हंस में तुलसीदास की जीवन गाथा को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया। किसने? तो अमृतलाल नागर ने। तथा उसी क्रम में उपन्यास खंजन नयन में महाकवि सूरदास की जीवन गाथा का वर्णन किया है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घबरा जाना। क्या होगा इसका अर्थ? तो घबरा जाना। और आंखें फेरना का अर्थ क्या होगा? आंखें फेरना। आंखें फेरना मुहावरा का अर्थ होगा नजर बदलना। नजर बदलना। और सेकंड मुहावरे का अर्थ है आंख दिखाना। आंख दिखाना। आंख दिखाना का अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। क्रोध प्रकट करना।
अब थर्ड मुहावरा का अर्थ है आंसू बहाना। आंसू बहाना, आंसू बहाना मुहावरा का अर्थ है खूब रोना। क्या हो जाएगा? खूब रोना। अब है अंगूठा, अंगूठा दिखाना। मुहावरा का अर्थ हो जाएगा देने से इनकार करना, देने से इनकार करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा देने से इनकार करना। आंखें खुलना, आंखें खुलना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सजग, सजग होना। क्या हो जाएगा? सजग होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लड़का आया, लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया, तो इसमें क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा? लड़का आया। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा आंसर? सामान्य भूतकाल। अब काल क्रिया का वह रूप है, काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल क्रिया कहते हैं। अब है जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल जो है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो फर्स्ट है सामान्य भूतकाल, सेकंड है आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, थर्ड है पूर्ण भूतकाल, फोर्थ है अपूर्ण भूतकाल, 5 है संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल और 6 है हेतु हेतु भूतकाल। हेतु 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 भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कौन कौन से?
सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। ममता गाती है, ममता गाती है, तो इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ममता गाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा आंसर? सामान्य वर्तमान काल। क्रिया या क्रियाओं की निरंतरता को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल हम कहते किसे हैं? वर्तमान काल कहते किसे हैं? तो क्रिया या क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया या क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सेकंड है तत्कालिक वर्तमान काल। थर्ड है पूर्ण वर्तमान काल। फिर फोर्थ है संदिग्ध वर्तमान काल। और 5 है संभाव्य वर्तमान काल। और 6 है हेतु मद वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो सामान्य वर्तमान काल, सेकंड है तत्कालिक वर्तमान काल, थर्ड है पूर्ण वर्तमान काल, फोर्थ है संदिग्ध वर्तमान काल, 5 है संभाव्य वर्तमान काल और 6 है हेतु मद वर्तमान काल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो है दात्री। क्या हो जाएगा? दात्री। दानी जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है दानी। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं।
आकारांत विशेषण जो है वो स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा का अच्छी हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मोहन एक शालीन लड़का है। मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो शालीन शब्द जो है वह एक गुणवाचक विशेषण है। शालीन जो शब्द है वह क्या है? तो यह जो है यह गुणवाचक विशेषण है। अब अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण। अर्थ की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? तो गुणवाचक क्रिया विशेषण जो है कहते किसे हैं? तो व्यक्ति या वस्तु के गुण व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का ज्ञान होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? व्यक्ति या वस्तु के गुण जैसे दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का ज्ञान होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कारक। क्या हो जाएगा? कारक। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है उसे कारक कहते हैं। कारक कहते किसे हैं? तो व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है, उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित होती है उसे कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है कारक का
शाब्दिक अर्थ है करने वाला। क्या है कारक का अर्थ? तो करने वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं? हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं? तो हिंदी भाषा में काल जो है 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है वर्तमान काल, सेकंड है भूतकाल और थर्ड है भविष्य काल। हिंदी भाषा में काल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? तो परिमाणवाचक विशेषण इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। रीतिवाचक का उदाहरण देखते हैं। कमीज कैसे फट गई। यह जो सेंटेंस है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब है स्थानवाचक विशेषण का उदाहरण। तो संजय कहाँ घूम रहा है। यह जो है कहाँ घूम रहा है तो यह स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख। अब जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां नहीं होती हैं वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है, उसे हम अघोष ध्वनि कहते हैं। अब जैसे क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ और प और फ, यह जो है फर्स्ट और सेकंड व्यंजन वर्ण अघोष व्यंजन में आते हैं। घोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो घोष व्यंजन जो है वो हो जाएगा ग, ज और घ। यह घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हे नारायण बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे नारायण बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा
संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक हो जाएगा। अब है अधिकरण का उदाहरण देखते हैं। अधिकरण का उदाहरण देखते हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर बंदर बैठा है। यह जो है अधिकरण कारक का उदाहरण है। पेड़ पर बंदर बैठा है। अब है आपादान कारक का उदाहरण। पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, यह अलग होने का बोध करा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपादान कारक का उदाहरण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि कहलाती है। मूल ध्वनि किसे कहते हैं? मूल ध्वनि किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि कहते हैं। सबसे छोटी जो ध्वनि होते हैं उसे हम मूल ध्वनि कहते हैं। और मूल ध्वनि अखंड होती हैं। मूल ध्वनि जो है, मूल ध्वनि अखंड होती है। कैसी होती है? अखंड होती है, अखंड। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। मूल ध्वनि जो है वो भाषा की इकाई होती है। मूल ध्वनि जो है वो भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। और आज का लास्ट क्वेश्चंस है। आज का लास्ट क्वेश्चंस है। राम बाजार से केले लाया। राम बाजार से केले लाया, तो वाक्य का कौन सा भेद है? राम बाजार से केले लाया, यह जो है वाक्य सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। राम बाजार से केले लाया, यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य है जो एक प्रधान किए रखे हो, एक प्रधान क्रिया रखे हो, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं या सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। वाक्य जो है वो शब्दों का वह समूह है जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ प्रकट हो, उसे हम वाक्य कहते हैं।
अब वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल और साधारण वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य और थर्ड है मिश्रित वाक्य। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।